नमस्कार। चलिए आज भारत की मिट्टी के बारे में जानते हैं। ये वो बुनियाद है जो हमारे देश के खेतों, जंगलों और पूरे भूभाग को एक शक्ल देती है। देखिए, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है। ये भारत की जमीन के नीचे छिपी एक पूरी कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए हम ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्गीकरण का इस्तेमाल करेंगे। यही हमें अलग अलग मिट्टियों को पहचानने में मदद करेगा। तो शुरू करें। भारत का जो मिट्टी वर्गीकरण है वो असल में अमेरिकी कृषि विभाग यानी USDA की प्रणाली पर ही आधारित है। अब ये एंटीसॉल, एरिडिसोल जैसे नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, है ना? पर घबराइए नहीं। चलिए इसे आसान बनाते हैं और देखते हैं कि ये मिट्टियां असल में जमीन पर कैसी होती हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है भारत का विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदान। यहाँ हमें मिलती है जलोढ़ मिट्टी। और ये कोई ऐसी वैसी मिट्टी नहीं है। भारत के लगभग 40% हिस्से पर यही फैली हुई है। जरा सोचिए, ये बनी कैसे? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी बड़ी बड़ी नदियों ने सदियों तक जो गाद जमा की है, ये उसी का नतीजा है। और इसीलिए तो ये इतनी उपजाऊ है। इसमें पोटैश तो खूब मिलता है, पर फॉस्फोरस थोड़ा कम होता है। हमारे खाने के थाले में जो चावल, गेहूं, गन्ना आता है ना, वो सब इसी मिट्टी की देन है। पर एक मजेदार बात यह है कि सारी जलोढ़ मिट्टी एक जैसी नहीं होती। जो पुरानी वाली ज्यादा चिकनी मिट्टी है उसे कहते हैं बांगर, और जो नई थोड़ी रेतीली मिट्टी है उसे खादर कहा जाता है। बस उनकी उम्र और बनावट का ही फर्क है। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, प्राचीन दक्कन के पठार की ओर, जहां हमें कई अलग अलग तरह की मिट्टियां मिलेंगी। दक्कन के पठार की पहचान है काली मिट्टी। इसका एक और नाम भी है, रेगुर मिट्टी, और ये बनी है ज्वालामुखी की बेसाल चट्टानों से। इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये पानी को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखती है। गर्मियों में ये सिकुड़ जाती है और इसमें गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। और हाँ, भारत को जो इतना सारा कपास मिलता है वो इसी मिट्टी की वजह से है। आगे बढ़ते हैं लाल और पीली मिट्टी की तरफ। इनका लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। इसे ऐसे समझिए जैसे लोहे पर जंग लग जाता है। ये मिट्टी पोषक तत्वों में थोड़ी कमजोर हो सकती है, पर बाजरा, मक्का और दालों जैसी फसलों के लिए ये एकदम बढ़िया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अनोखी मिट्टी की, लैटेराइट। ये उन जगहों पर बनती है जहां बहुत ज्यादा गर्मी और भारी बारिश होती है। भारी बारिश की वजह से मिट्टी के पोषक तत्व जैसे सिलिका धुल जाते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। लेकिन ये मिट्टी बेकार नहीं है। ये काजू, चाय और कॉफी के लिए बहुत अच्छी है। और एक और दिलचस्प बात, इसे ईंटों की तरह काटकर घर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब अपनी यात्रा को भारत के कुछ ऐसे इलाकों में ले चलते हैं जहां की जलवायु थोड़ी अलग है, और देखते हैं कि वहां की मिट्टी कैसी है। देखिए, एक तरफ तो है राजस्थान की रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी जो पानी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती, और दूसरी तरफ है हिमालय की वन मिट्टी। घाटियों में तो ये बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं बर्फ की वजह से ये अम्लीय हो जाती है और इसमें ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ कम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ऐसा या तो बहुत ज्यादा सिंचाई करने से होता है या फिर तटीय इलाकों में समुद्र का पानी घुसने से। पर इसका एक समाधान है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसान इसमें जिप्सम नाम का एक खनिज मिलाते हैं। ये नमक को बेअसर करके मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने में मदद करता है। तो हमारी ये भौगोलिक यात्रा तो पूरी हो गई। चलिए अब जल्दी से सभी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहें। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन हो जाए। रेगुर मतलब काली मिट्टी, खादर नई जलोढ़, और बांगर पुरानी जलोढ़। बहुत बढ़िया। जगहें उत्तरी मैदानों में जलोढ़, दक्कन में काली। खासियत, लीचिंग से बनती है लेटेराइट और फेरिक ऑक्साइड से आता है लाल रंग। फसलें, काली मिट्टी में कपास, लेटेराइट में काजू और जलोढ़ में गेहूं, चावल। और आखिर में समाधान, लवणीय मिट्टी को ठीक करता है जिप्सम। याद हो गया ना? चलिए, बहुत अच्छे। चलिए अब कुछ सवालों से अपनी याददाश्त को परखते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, कौन सी मिट्टी भारत में लगभग 40% के साथ सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती है? सवाल नंबर 2, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है जो कपास उगाने के लिए इतनी मशहूर है? अगला सवाल, लाल और पीली मिट्टी में वो जो लाल रंग होता है वो किस कंपाउंड की वजह से होता है? भारी बारिश और तेज गर्मी में होने वाले तीव्र निक्षालन यानी लीचिंग के प्रोसेस से कौन सी मिट्टी बनती है? अच्छा, भारत के नक्शे को ध्यान में लाइए और बताइए मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से किस इलाके में पाई जाती है?
नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं जो आमतौर पर ज्यादा रेतीली और हल्के रंग की होती है? हिमालय के बर्फ से ढके इलाकों में वन मिट्टी अम्लीय हो जाती है और उसमें किस चीज की कमी हो जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में ऐसी कौन सी मिट्टी मिलती है जिसे कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटों की तरह का काटा और इस्तेमाल किया जाता है? लवणीय मिट्टी को ठीक करने के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, खासकर पंजाब और हरियाणा में? और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाने वाली किस तरह की चट्टान के टूटने फूटने से बनती है? सोचिए, इसका सही जवाब है ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान। तो भारत की मिट्टियों के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह शैक्षणिक प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा गर्व से प्रायोजित है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट जरूर करें।